मुसलमानों का एक लश्कर हमारी महल की तरफ आ रहा है। वो मुसलमान हमारे क्या ही कर लेंगे, हमारी फौज और ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन उनके साथ उमर बिन खत्ताब भी हैं। क्या क्या कहा? उमर बिन खत्ताब? महल के सारे दरवाजे बंद कर दो और उन मुसलमानों को खत लिखो कि हम खूने खराबा नहीं चाहते, हमें बख्श दो। के बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबी ने कहा उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। बादशाह सलामत, मोहम्मद ने पैगाम भेजा है। कहते हैं कि तुम लोग मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रहे। ये वही मोहम्मद है ना जो नबी का दाव करता है? हम जंग के लिए तैयार हैं। ये वही है, लेकिन आप भूल रहे हैं जो इनके साथ था उसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठाया था और मुरहब को एक ही वार में मारा था। क्या तुम अली इब्ने अबी तालिब के बारे में कह रहे हो? फौरान खुद लिखो, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम मुसलमानों को उनका पूरा हक देंगे। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? तुम 1000 होकर सिर्फ 313 लोगों से मार खाकर वापस आ गए हुआ। बादशाह सलामत, इनकी तादाद तो कम थी, लेकिन उनके साथ अबू बकर, उमर, हमजा और अली इब्ने अबी तालिब भी थे। तो फिर क्या तुम लोग मुर्द नहीं हो कि इन 313 लोगों से मार खाकर आ गए? बादशाह सलामत, हम 1000 हों या 1 लाख, हम अली का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। सामने देखो, हमारी फौज का सिर्फ साया ही तुम्हारी हिम्मत को कचल देने के लिए काफी है। ऐ मेरे आका, हमें ध्यान रखना होगा। आपको तो पता ही है ना, उनके साथ अली भी हैं। उन्हें रोको, हमारी पूरी फौज को ना खत्म कर दें। ऐ अली, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। आओ इस जंग को मजीद आगे ना बढ़ाएं। मैं कुरान को हमारे दरमियान गवाह बनाता हूँ। ऐ मेरे आका, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अब तक मुसलमानों की फौज हमारे किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हम उसे वापस जाने नहीं देते। ये मुसलमानों ने 2-3 जंगें किया, जीत लें तो ये समझने लगे हैं कि हमें भी हरा देंगे। बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें। बादशाह सलामत, अली इब्ने अबी तालिब ने हमारे किले का दरवाजा उखाड़ लिया है। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा दरवाजा कोई कैसे उखाड़ सकता है?